Good morning, students. Welcome back in the class of computer science. And we are in the fourth chapter, that is more about Adobe Photoshop. So, in the first video, we had discussed about Marquee tool, Lasso tool, and Magic Wand tool. So, already discussed with Marquee tool, Lasso tool, and Magic Wand tool. Today, we will discuss using Crop tool, using Slice tool, and measuring tools. सो लास्ट क्लास में मैंने ये सब डिस्कस किया था, जिसमें आपको इलिप्टिकल मार्की टूल, लेजो टूल, पॉलीगोनल टूल इसके बारे में बताया था। आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। टुडे इज 14th of August एंड डे इज सैटरडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्रॉप टूल। सो क्रॉप आप जानते हैं, किसी भी इमेज को रिसाइज करने के लिए इस टूल का हम यूज करते हैं। हमने क्रॉप टूल का यूज आपको MS पेंट में ही बताया है, जिसमें आप डिफरेंट इमेज के जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं आप उसको रखते हैं, बाकी के पिक्सल्स को डिलीट कर देते हैं। सो आइए बताते हैं कि एडोब फोटोशॉप में आप क्रॉप टूल का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले है स्टेप 1, क्लिक ऑन द क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पे क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ द इमेज यू वांट टू कीप। इसके बाद से आपको क्या करना है, जब क्रॉप टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको इमेज पे क्लिक करना है और जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्रॉप टूल की बाउंड्रीज को आप वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द साइड्स एंड कॉर्नर हैंडल्स टू एडजस्ट द साइज ऑफ द क्रॉपिंग बाउंड्री। स्टेप 4 कह रहा है, क्लिक ऑन द राइट बटन और प्रेस द इंटर की ऑन द कीबोर्ड। प्रेस एस्केप बटन ऑन द कीबोर्ड टू एग्जिट फ्रॉम द क्रॉपिंग प्रोसेस। फोटोशॉप क्रॉप द इमेज डिलीटिंग द पिक्सल्स आउटसाइड द क्रॉपिंग बाउंड्री। तो जो भी आप क्रॉप कर रहे हैं इमेज को, तो उस बाउंड्री के बाहर जो भी पिक्सल्स होंगे उसको डिलीट कर देगा और फिर केवल उतने ही पार्ट्स ऑफ द इमेज सिलेक्ट होंगे जिसको आप क्रॉप कर रहे थे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज दी गई है और क्रॉप करने के बाद कुछ ऐसा फिगर आपको दिखेगा और यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद से है यूजिंग स्लाइस टूल। द स्लाइस टूल अलाउज यू टू डिवाइड एन इमेज इनटू स्मॉलर सेक्शंस विच फिट टुगेदर लाइक ए जिगसा बट विथ स्ट्रेट एजेस। द स्लाइस टूल इज लोकेटेड इन द टॉप सेक्शन ऑफ द फोटोशॉप टूल बॉक्स। देर आर टू टूल्स, स्लाइस विच क्रिएट्स द स्लाइस एंड स्लाइस सिलेक्ट विच इनेबल्स you to select and modify existing slices. Sliced images are commonly used for web designing work, which sometimes required image to be broken up in this way. सो स्लाइस टूल क्या करता है कि किसी भी इमेज को डिफरेंट सेक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो ऐसे डिवाइड करता है कि जो उसके एजेस हैं, जो साइड्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ताकि अगर आपको उसको फिट करना हो तो आप उसको फिर से फिट भी कर सकते हैं। तो जब आप स्लाइस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, स्लाइस और स्लाइस सिलेक्ट। स्लाइस जो ऑप्शन होगा वो क्या करेगा, इमेज को कई सेक्शंस में डिवाइड कर देगा, और स्लाइस सिलेक्ट जो ऑप्शन होगा उसमें जो आप स्लाइस क्रिएट कर चुके होंगे उसको आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस स्लाइस का प्लेस चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप जो एक्जिस्टिंग स्लाइस है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यू कैन ईजिली डू विद द हेल्प ऑफ स्लाइस सिलेक्ट। स्लाइस इमेजेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेब डिज़ाइनिंग वर्क। तो जो स्लाइस इमेजेस होती हैं वो वेब डिज़ाइनिंग वर्क में रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ पे भी आप इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करना चाहते हैं। सो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1 कह रहा है, सिलेक्ट द स्लाइस टूल इन द स्लाइस टूल बॉक्स। क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया यू विश टू मेक इनटू ए स्लाइस। सबसे पहले आप स्लाइस टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से स्लाइस टूल जिस इमेज के जिस पार्ट में आप स्लाइस क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप ड्रैग करेंगे। रिलीज द माउस बटन, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द नेसेसरी नंबर ऑफ स्लाइस विद द एक्टिव स्लाइस हाईलाइटेड। Using the slice select tool, you can move and resize slices by dragging inside a slice or by dragging the handles. To export the separate images, choose File Save for Wave from the Photoshop menu. When you save the file, you will have the option to save the images and or a new HTML page to contain the image. इसके बाद से है मेजरिंग टूल्स। सो सम मेजरिंग टूल्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। फर्स्ट है आई ड्रॉपर। द आई ड्रॉपर टूल इज यूज टू पिक अप ए कलर वैल्यू फ्रॉम द कैनवास। तो कैनवास पे अगर कोई ऑलरेडी पहले से इमेज है और उसकी कलर वैल्यू को आप पिक करना चाहते हैं
तो आप उसके लिए आई ड्रॉपर टूल का यूज कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी यूजफुल टूल बिकॉज देयर विल बी मेनी टाइम्स when you want to switch colors while painting to a color already on your canvas and you do not want to go all the way through the color choose dialog box. तो अगर आप बार बार कलर चूज डायलॉग बॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर टूल इसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, जहां से आप कलर की वैल्यू को आप जान सकते हैं और फिर वही कलर आप अप्लाई कर सकते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द इमेज पे. टू यूज द आई ड्रॉपर टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1 है सिलेक्ट द आई ड्रॉपर टूल. स्टेप 2 कहता है इन द ऑप्शंस बार चेंज द सैंपल साइज ऑफ द आई ड्रॉपर बाय चूजिंग एन ऑप्शन फ्रॉम द सैंपल साइज मेनू. All layer samples color from all layers in the document. Current layer samples color from the current active layers. Step 7 to delete a sampler either use context menu, movie or Alt plus Shift plus click on it. Mouse click holding Alt plus Shift key pressed. Second है ruler tool. The ruler tool helps you positioning images or elements precisely. The ruler tool calculates the distance between any 2 points in the workspace. When you measure from one point to another, a non-printing line is drawn and the option bar and info panel show the following information. The starting location X and Y, the horizontal W and vertical H distance traveled from the X and Y axis, the angle measured relatives to the axis A, the total length traveled D1, the two lengths traveled D1 and D2 when you use a protector. इसके बाद से नोट टूल की बात करते हैं. यू कैन ऐड नोट्स एनीवेयर ऑन योर फोटोशॉप इमेज कैनवास. व्हेन यू क्रिएट ए नोट एन आइकॉन अपीयर्स ऑन द इमेज. तो जब आप कोई भी नोट ऐड करना चाहेंगे तो एक जैसे अगर आप कोई इमेज है उस पर आप कोई नोट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं. इसके लिए स्टेप 1 कहता है सिलेक्ट द नोट टूल इन द टूल बॉक्स. टूल बॉक्स में जाके आप नोट को सिलेक्ट कर लीजिए. इफ़ द टूल इज़ नॉट विजिबल होल्ड डाउन द आई ड्रॉपर टूल. तो अगर नोट्स टूल आपको नहीं मिल रहा है तो आई ड्रॉपर टूल को आप होल्ड किए रहिए तो फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नोट टूल्स का. स्टेप 2 कहता है इन द ऑप्शंस बार इंटर आर स्पेसिफाई द फॉलोइंग एज नीडेड. ऑथर स्पेसिफाइड द नोट्स, ऑथर्स नेम. तो आप ये नोट्स ऐड कर सकते हैं किसी भी इमेज पे. कलर सेलेक्ट्स द कलर फॉर द नोट आइकॉन. अगर आप उस नोट्स पे कोई कलर आप स्पेशल चूज करना चाहते हैं तो आप कलर चूज कर सकते हैं. क्लिकिंग द कलर बॉक्स ओपन द एडोब कलर पिकर सो यू कैन सिलेक्ट ए कलर फॉर योर नोट. क्लिक वेयर यू वांट टू प्लेस द नोट. आप वहाँ पे क्लिक करिए जहाँ पे नोट्स को आप इमेज पे प्लेस करना चाहते हैं. द कर्सर विल ऑटोमेटिकली एक्टिव. तो उसके बाद से कर्सर जो होगा वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा. टू शो आर हाइड नोट्स डू वन ऑफ द फॉलोइंग. चूज व्यू देन शो देन नोट्स. चूज व्यू एक्स्ट्राज. दिस कमांड ऑल्सो शोज आर हाइड्स ग्रिड गाइड्स सिलेक्शन एजेस टारगेट पाथ्स एंड स्लाइसेज. सो इसी पे बेस्ड हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप. पहला है व्हाट आर स्लाइस टूल. स्लाइस टूल्स क्या होते हैं ये बताना है आपको. मेंशन द स्टेप्स टू यूज द स्लाइस एंड स्लाइस सिलेक्ट टूल्स. सेकेंड है व्हाट इज़ द यूज ऑफ रूलर टूल. मेंशन द स्टेप्स टू मेजर बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं और फिर आप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे तो मैं उसको चेक कर दूंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.